8.1 अपन कर रहे हैं। 8.1 का ये फोर्थ क्वेश्चन और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है ये क्वेश्चन है। 15 cot है इजिकल टू 8 और हमको फाइंड करना है कॉस है, हमको फाइंड क्या करना है, साइन है एंड सेक है। हमको ज्ञात करना है एक तो साइन है ज्ञात करना है और एक क्या ज्ञात करना है, सेक है ज्ञात करना है। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले जो भी नंबर आ गया उसको नीचे भेज देंगे। कॉट ए इजिकल टू 8 अपॉन में कितना आ जाएगा 15। फिर एक चित्र बनाएंगे, डायग्राम बनाएंगे, समकोण त्रिभुज बनाएंगे, क्योंकि जो भी ट्रिग्नोमेट्री रेशो होते हैं, ये जो त्रिकोणमिति फलन होते हैं वो समकोण त्रिभुज पर आधारित होते हैं। एक त्रिभुज बनाने के बाद यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इसको यहाँ लिखेंगे क्योंकि ये न्यून कोण को बताता है, हमेशा इस वाले को यहाँ लिखना है। बी और सी आप कहीं भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ए को यही लिखना पड़ेगा क्योंकि ये न्यून कोण को बताता है और न्यून कोण के सामने वाला, ये एक्यूट एंगल बोलते हैं इसको, न्यून कोण के सामने वाला लंब होता है, परपेंडिकुलर उसको बोलते हैं। अब कोट का फॉर्मूला हमने सीखा, हिंदी में लिखते हैं लाल बटे कक्का और इंग्लिश में लिखते हैं पंडित पत्री प्रसाद हर बोले। तो कोट आ रहा है साइन कोस टेन कोसेक सेक कोट। कोट होता है आधार बटे लंब, आधार बटे बी बाई पी। आधार 8 है और लंब कितना है ना, बी बाई पी होता है। बेस 8 है और परपेंडिकुलर 15 है। यह आधार है और ये इसका लंब है, ये हमने यहाँ पे लिख दिया। आप क्या ज्ञात करना पड़ेगा, कर्ण ज्ञात करना पड़ेगा। कर्ण ज्ञात करने के लिए हम क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। अब पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, PGT से, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। इसको इंग्लिश में लिखते हैं h स्क्वायर हाइपोटेनस का स्क्वायर इजिकल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब कर्ण का तो AC हमको ज्ञात करना है, परपेंडिकुलर लंब क्या है BC, BC कितना दे रखा है, आप डायरेक्टली 15 लिख दें। आधार बेस कितना है 8 लिख दें, कोई दिक्कत। फिर AC स्क्वायर 15 गुणित 15 तो ये होगा 225 होता है और 80 64 64 होता है। अब इन दोनों को प्लस कर लेंगे 289 आएगा, 289 आ गया। अब AC जब पावर हटती है रूट लग जाता है और 289 किसका स्क्वायर होता है 17 का। तो जो AC की वैल्यू है वो कितनी आ गई 17। हमको क्या फाइंड करना है, साइन है। साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लाल बटे कर्ण हमने सीखा है P/H होता है, लंब बटे कर्ण। लंब का मान कितना है 15, कर्ण का मान कितना निकाला हमने अभी यार 17, तो यहाँ पे 17 लिख देंगे, ठीक है। फिर आ रही है बात सेक ए की। सेक ए, सेक क्या होता है, साइन कोस टेन कोसेक सेक। सेक होता है कर्ण बटे आधार, H/B होता है हाइपोटेनस। कर्ण कौन है 17, आधार कौन है 8। तो इस तरीके से इसके आंसर आ जाएंगे। फिफ्थ क्वेश्चन है ये 8.1 का। इसमें क्या दे रखा है, सेक थीटा इजिकल टू 13/12 ये गिवन है और हमको सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो मतलब बाकी सभी त्रिकोणमिति फलन ज्ञात करना है, ठीक है। सेक थीटा दे रखा है, मतलब फिर से सबसे पहले अपन एक डायग्राम बनाएंगे। अब चूंकि यहाँ पर थीटा है इसलिए ABC कहीं भी लिख सकते हैं। जो अंदर का एंगल है वो किसको डिनोट कर रहा है, थीटा को, ठीक है। सेक क्या होता है, लाल बटे कक्का अगर अपन ढूंढेंगे और यहाँ पे मैं लिख के बता दूँ आपको, साइन थीटा, ये होता है कोस थीटा, फिर होता है टेन थीटा, फिर क्या होता है कोसेक, फिर क्या होता है सेक और फिर कॉट। अभी सेक है, सेक होता है कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे, ये पंडित पत्री प्रसाद अगर लिखोगे तो H/B होता है, ठीक है, H/B।
कर्ण 13 है और आधार 12 है। फिर से पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय हमने सीखी कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण का मान कितना है? लंब का वर्ग AB हमको फाइंड करना है। आधार कितना है? 2। 13 गुणित 13 कितना होगा? तो 169 होगा। AB स्क्वायर ये कितना होगा? 144 होगा। इसी तरह के माइनस हो जाएगा। 169 में से 144 माइनस होगा तो कितना आएगा? 25 आएगा। इसमें से घटाएंगे कितना आएगा? 25। जब इसकी पावर हटेगी तो इस पर रूट लग जाएगा और इसको लिख देंगे हम 5 × 5। तो जो AB की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी? 5 आ जाएगी। मतलब हमारे पास ये 5 आ चुका है। अब हमको बाकी जितने भी रेशो होते हैं, मतलब जितने भी फलन होते हैं उसका मान निकालना है। कौन कौन से होते हैं? साइन होता है। साइन थीटा क्या होता है? लंब बटे कर्ण, लंब और बटे में कर्ण, ये आ गया। साइन के बाद क्या आता है? कॉस आता है। कॉस क्या होता है? आधार बटे कर्ण, जिसको हम B/H बोलते हैं। आधार कितना है? कर्ण कितना है? 13। फिर आता है टेन। टेन क्या होता है? लंब बटे आधार। लंब का मान कितना है? 5। आधार कितना है? 12। फिर कोसेक। कोसेक लिख देंगे। कोसेक क्या होता है? कर्ण बटे लंब। कर्ण कितना है? 13 और लंब 5। सेक ऑलरेडी दे रखा है। इसके बाद क्या बचेगा? सिर्फ कॉट। कॉट क्या होता है? आधार बटे लंब। आधार कितना है? 12 और लंब कितना है? 5। ठीक है। जैसे आपको ये समझ में आने लग जाएंगे, आप ABC भी यूज़ करने लग जाएंगे। जैसे आधार पर लिखा है BC और लंब पे लिखा है AB, तो आप लिख सकते हैं BC/AB इजिकल टू, फिर उसके बाद 12/5 भी लिख सकते हैं। ये खत्म हो गया क्वेश्चन। अपन कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6। इसमें लिखा हुआ कोण A और B दो न्यून कोण है, एक्यूट एंगल है। तो दिया है कोण A तथा कोण B। कोण C है कि B है? B दो न्यून कोण है। इसका मतलब इससे हमको यहाँ पता लग गया कि जो त्रिभुज बनने वाला है उसमें यहाँ पे C रहेगा, क्योंकि किसी भी त्रिभुज में एक समकोण हो सकता है। ये दोनों न्यून कोण है, मतलब 90 से छोटे हैं। तो एक जगह आपको A लिखना है, यहाँ पर A लिख दो, और एक जगह आपको B लिखना है। ठीक, न्यून कोण है। और दे रखा है कॉस A बराबर कॉस B, ये आपको दे रखा है। हमको सिद्ध करना है टू प्रूव कि कोण A किसके बराबर है? कोण B के बराबर। A बराबर B हमको सिद्ध करना है। तो आपको लिखना है सिंस, चूंकि हमको पता है cos A बराबर है cos B के, हाँ या ना? अब आपने फिर सीखा, अभी हम सीखते हैं लाल बटे कक्का जब लिखते हैं, है ना, तो cos का फॉर्मूला क्या होता है? आधार बटे कर्ण। तो देखो cos A जब ढूंढेंगे तो A यहाँ पर है, तो ये लंब है और ये क्या है? इसका आधार है, हाँ या ना? तो cos A को अपन लिखेंगे आधार बटे कर्ण। आधार कितना है इसका? AC, और कर्ण कितना है इसका? AB लिख देंगे। ठीक है। आप किसकी बात करेंगे? cos B की। तो B यहाँ पर है, ये न्यून कोण को बताता है, एक्यूट एंगल बताता है, और इसके सामने वाला क्या होता है? लंब होता है। तो इसका आधार कौन सा होगा? ये आधार। ये इसका लंब होगा, ये इसका आधार होगा। तो इसका भी सूत्र तो वही होता है, आधार बटे कर्ण। तो इसका आधार कौन सा होगा? BC, और कर्ण कौन सा होगा? AB हो जाएगा। नीचे ये AB से AB कैंसिल। AC इजिकल टू कितना आ जाएगा? BC।
यही बात समझने की है कि अगर ये ए लिखा है मतलब ये एक्यूट एंगल है और इसके सामने वाला लंब होता है, तो इसके लिए ये लंब है और बी वाले के लिए ये लंब है, तो ये आधार हो जाएगा उसके लिए। इसलिए आधार बटे में कितना है, ये आधार कितना गया इसका BC और बटे में कितना गया। अब AC और BC बराबर होगा। ये AC जो है वो किसके बराबर आ गया, जब किसी भी त्रिभुज में दो भुजा बराबर हो तो उसके सामने वाले कोण भी कैसे होते हैं, आपस में बराबर। ये नियम होता है कि जो इक्वल साइड है उसके अपोजिट एंगल भी कैसे होते हैं, इक्वल। तो इसका मतलब इसके देखो ये AC और BC इक्वल है, तो इसके सामने A है और इसके सामने कौन है, इसके सामने B कोण है, इसके सामने A कोण है, दोनों आपस में कैसे होंगे, बराबर। तो यहाँ पे लिख दिया हमने A कोण है किसके बराबर है, B के। क्यों, समान भुजा के सम्मुख कोण समान होता है ना। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल। जो एंगल इक्वल साइड के अपोजिट होते हैं वो आपस में कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। ये सिद्ध हो गया, सिद्ध हुआ।